विद्यालय से होगी, उन्हीं बच्चों से होगी। जिस दिन हम विद्यालयी स्तर पर ये चीजें शुरू कर देंगे, उनके अंदर से जाति धर्म नाम की चीजें हटा देंगे, उनके मस्तिष्क पे लिखी हुई ये चीजें मिटा देंगे, उसी दिन से वो इंसानियत को मानने लगेंगे और वास्तव में वही सच्ची शिक्षा होगी। तो शिक्षकों का जो दायित्व है वो पहली बात तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कम से कम जो शिक्षक के गुण हैं उसका तो हमें पालन करना चाहिए। बहुत से, अब मैं शिक्षक समाज को क्या कहूं, मैं भी देख देख के कभी कभी परेशान हो जाता हूं कि ऐसे भी शिक्षक हैं जो इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, बच्चों से कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट से कर सकते हैं, जाति के नाम पर कर सकते हैं, धर्म के नाम पर कर सकते हैं। मतलब ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार तो बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले मैंने जो प्रमुख अनुच्छेद बताए थे शिक्षा से संबंधित, उनमें ये सारी चीजें का वर्णन है कि आप किसी भी बच्चे से लिंग धर्म जाति वंश क्षेत्र इन सब के नाम पर विभेद नहीं कर सकते हैं। और विद्यालय क्या करेगा? विद्यालय का काम है, पहली बात तो जो सरकारी विद्यालय हैं वो किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। मतलब जो सरकारी विद्यालय है उनमें सभी बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा दूसरे जाति का है, दूसरे धर्म का है तो उसको प्रवेश ना दिया जाए। ये बाल अधिकार का हनन होगा, और बाल अधिकार का हनन करना कानूनन अपराध है। इसके साथ साथ विद्यालय में जो भी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं उसमें सभी बच्चों की सहभागिता को बनाए रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि विद्यालय में जैसे किसी बच्चे की प्रतिभा को दबाने की कोशिश की जाती है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। हर बच्चे में कुछ न कुछ ऐसी प्रतिभाएं छिपी हैं जिनको अगर आगे बढ़ाया जाए तो बच्चा बहुत ही आगे निकल सकता है। टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो विद्यालय इसीलिए जाता है ताकि विद्यालय उसकी क्षमताओं को पहचान सके और उस क्षमता को आगे बढ़ा सके। ये काम केवल विद्यालय कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। ये काम केवल शिक्षक कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। उसे समाज में ले जाने का काम, उसे समाज में स्थान दिलाने का काम केवल शिक्षक और विद्यालय ही कर सकते हैं, दोनों मिलकर। बाकी किसी से इसकी आशा करना एक दिवा स्वप्न के समान होगा। और शिक्षकों का दायित्व भी यही होता है, विद्यालय परिवार का भी दायित्व है। विद्यालय परिवार तो एडमिशन भी ले, और एडमिशन लेने के बाद अगर बच्चा चाह रहा है कि हम अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरी जगह पढ़ेंगे, मतलब वो अपना स्थानांतरण चाह रहा है, तो उसे स्थानांतरण देना चाहिए। स्थानांतरण का मतलब है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे हम बोलते हैं टीसी। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से विद्यालय वाले ऐसे हैं जो टीसी नहीं देते हैं, टीसी देने से इनकार करते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये आप बाल अपराध कर रहे हैं, उस बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं, उस बच्चे का शोषण कर रहे हैं। भाई कुछ ना कुछ तो आपकी कमी रही होगी जो बच्चा वहां नहीं पढ़ना चाह रहा है। उसमें बच्चे का क्या दोस्त? दोस्त तो आपके विद्यालय का है, आपके शिक्षकों का है, कि आपके विद्यालय ने, आपके शिक्षकों ने उस बच्चे के साथ ऐसा बिहेव किया, उसको टॉर्चर किया, या मतलब जो कुछ भी व्यवहार किया हो, उस वजह से बच्चा वहां पे नहीं पढ़ना चाह रहा है। तो बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है तो आप, अगर वो आपसे टीसी मांग रहा है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रोवाइड करना चाहिए उसको, ये उसका अधिकार है। अगर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो फिर कानूनी कार्यवाही आप पर हो सकती है। आप पर मतलब किसी भी विद्यालय पर, किसी भी विद्यालय प्रबंध समिति पर। तो इसलिए विद्यालय का जो उत्तरदायित्व है बच्चों के प्रति, या शिक्षकों का जो उत्तरदायित्व है बच्चों के प्रति, उसे ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए।
अब शिक्षक को भी ऐसा कार्य नहीं